रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाही दाल माश बहुत अच्छा लगता है पिघलते हुए मक्खन के साथ। सर्दियों में स्पेशली खाने को बहुत दिल करता है। बनाना बहुत आसान। प्याज गोल्डन फ्राई करने के बाद ये चारों बुनियादी मसाला जात और दो दरमियानी जो है टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, अलग से इंग्रेडिएंट नहीं बताया कि सिर्फ बुनियादी मसाला जात ही इस्तेमाल होते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। मसाला जात में मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून रेड चिली। अब इसकी भुनाई करने के बाद ये दाल मैंने आधा किलो दाल जो है वो 1 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी, तो ये माश की दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें फिर हम पानी डाल देंगे। कितना पानी डालेंगे अंदाज़न, जो तजर्बेकार लोग हैं वो तो अंदाज़न डालते हैं, और जो नए शुरू करने वाले हैं जितना वॉल्यूम दाल का है उससे 2.5 गुना आप डाल देंगी। ठीक है, यानी 1 बाउल जितना दाल का है तो 2.5 बाउल वैसे डालेंगी, और अगर कुकर में आप बनाना चाह रही हैं तो फिर आप 1.5 बाउल डालेंगी। ये अब आप देखें, इसको मैंने 2 दफ़ा पहले भी चेक किया है, अब तीसरी बार जब देखा है तो इसका पानी खुश्क होने पे आ गया है और दाल हाथ लगाए बगैर महसूस करा रही है कि गल चुकी है। अब इसका दम देने का टाइम आ गया है। दम लगाने से पहले हम इसमें 1/4 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्चें और 3 या 4 हरी मिर्चें डाल देंगे, और फिर चूल्हा आहिस्ता करके दम लगा दें ताकि ये दम में जो है ये ऑयल निकल जाए इसका, और इसकी जो है खुशबू ज़रा और फैल जाए। दाल माश बनाना ख़ास फ़न है। बॉयल करके बना लेना दाल जो है वो फ़नकार का काम नहीं है। डायरेक्ट इसे बनाएं, एक तो इसे इतना ना गलने दें कि ये बिखर जाए, और दूसरा इसको ऐसे ना रखें कि ये सख्त लगे। ये हमारी दाल माश तैयार हो चुकी है। इसका ऑयल भी ऊपर निकल गया है और ये बहुत खूबसूरती से तैयार हो चुकी है। ये सादा दाल बनाने का ज़बरदस्त तरीका है। दाल माश फ्राई बनाने के लिए आप कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दें, क्योंकि पहले से ही दाल जो बनी हुई है उसी की दाल माश फ्राई हम बनाएंगे। बॉयल दाल की दाल माश फ्राई बनाने में वो उस तरह से मसाला जात उसमें नहीं जाते। इसमें अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें फ्राई किए हैं ऑयल में, और इसके बाद चूल्हा थोड़ा आहिस्ता करके इसमें डाल रही हूँ ये 1/4 चम्मच ज़ीरा का। चूल्हा इसलिए आहिस्ता किया है कि जैसे ही ज़ीरा डालें ना और तेज़ आंच हो तो ये एकदम से ज़ीरे की जो है ना कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। इसलिए थोड़ा आहिस्ता रख के अगर 30 सेकंड तक आप हिला दें तो भी ज़ीरा सेट रहता है। अब जब इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे तो इससे ऊपर फिर ये दाल माश जो हमने बनाई हुई है वो हम डाल देंगे, और इसको 4 से 5 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। यही है जी हमारी दाल माश फ्राई। अलग से उस वक्त टमाटर डालने और ये चीज़ें डालने ना ही सही मर्ज होती हैं और ना ही वो टेस्ट इन्हेंस होता है। हमारे घरों में हमेशा से इसी तरह से बनती आई हैं। ये होटल्स की डिश नहीं है, ये बेसिकली घरेलू जो है वो डिश है। ये औरतें जब पुराने ज़माने में एक टाइम का खाना बनता था, 2 टाइम पेश होता था, तो दूसरे टाइम तरी ना होने की वजह से अपने खामदों के लिए अपनी तरफ से थोड़ा एहतमाम करती थी कि वो थक के आते हैं तो कम से कम उनका हक बनता है थोड़ा डिफरेंट उनको। तो वो इस तरह से देसी घी में या दूसरे घी में ये बनाकर उन्हें सजाकर प्लेट दे दिया करती थी। आजकल होटल्स की शान बन गई है दाल माश फ्राई। तो ये दाल माश फ्राई लेडीज़ की ही बेसिकली डिश है। दाल माश मैंने आपको बनाना सिखाई है, अब आपने दाल माश फ्राई भी देख ली है। दाल माश फ्राई यही है। अब चूल्हा बंद करें और काली मिर्चें ऊपर खूबसूरती के लिए भी डाल दें, और वैसे भी अच्छी लगेंगी। अब दाल माश फ्राई को जब आप सजा लेंगे, गार्निश कर लेंगे चिकन श्रेड्स के साथ और एग के साथ और देसी घी या मक्खन के साथ, तो ये आपकी बन जाएगी शाही दाल। यानी दाल ये शाही अंदाज फिर अपना लेगी ना, अमीराना हो जाएगी। यही है शाही दाल। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी,
और आप लोग भी घर में इस तरह से अपनों के लिए बहुत एहतमाम करते होंगे, क्योंकि अब ये मोनोटनस जो है ना फास्ट फूड की हटाने के लिए और हर तरह की इंग्रेडिएंट्स देने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। दाल माश फ्राई खूबसूरती से खुद भी खाएं और इसे शाही टच देकर भी पेश करें, मेहमानों के लिए भी सैलेड वगैरह अचार के साथ गरम गरम रोटियों के साथ बहुत मज़ा करती है।